हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है आपका, जो हमने पहले क्वेश्चंस आपको करवाए थे उसी में से कुछ शेष क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। आइए आप उनको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 22.5 ग्राम CH3COOH, बेसिकली ये एथेनोइक है, कि 75 ग्राम बेंजीन में विलैन की मोलरता की गणना करना है। ठीक है, यानी कि विलैन की मोलरता कितनी है कितनी नहीं है। तो सबसे पहले मोलरता आपको निकालने के लिए हमने बताया था कि आपका क्या होना चाहिए, मोलों की संख्या होनी चाहिए किसके, विलेय के, डिवाइड बाय विलैन का आयतन आपका किलोग्राम में होना चाहिए। तो सबसे पहले मोलों की संख्या निकालते हैं। बेंजीन सॉरी एथेनोइक का पहले निकाल लेते हैं कि आपका एथेनोइक का है कितना होगा। तो इसका है CH3COOH। अब कार्बन का आपको पता है 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, दो है, तो 12 गुणे 2 24 आ गया। इसके बाद आपका कितने हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, तो आपका 1 गुणे 4 और आपका ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो आपका 16 हो गया। तो 32, 8 2 10 0 4 3 2 5 और 1 6, यानी कि 60 ग्राम पर मोल आपका निकल के आया है। 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, टोटल है आपका 60 ग्राम पर मोल इनर। अब इसके मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या है कि आपका CH3COOH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बेसिकली होगा क्या, आपका वेट कितना है 2.5 ग्राम और इसमें आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका 60 ग्राम पर मोल इनवर्स। ठीक है, आप इसको ग्राम से ग्राम कट करोगे तो आपका दशमलव हटाओगे तो 0 हो जाएगा, यानी 25 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 10, ऊपर चला जाएगा तो मोल हो जाएगा। अब इसके बाद आपका 2 और आपका हो जाएगा 5 बटे आपका 120 मोल। ठीक है, आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपका एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो 0.0417 मोल आएगा। ठीक है, आप 5 को 120 से डिवाइड करोगे तो आपका इतना आंसर आएगा। ठीक है, अब बेंजीन का जो द्रव्यमान दिया गया है आपका ग्राम में दिया गया है, यानी कि बेंजीन का द्रव्यमान कितना है आपका 75 ग्राम, और आपको पता है कि मोलरता में निकालने के लिए किलोग्राम में होना चाहिए। क्या करेंगे इनको, 75 ग्राम डिवाइड बाई आपका 1000, आपका हो जाएगा ग्राम किलो इनवर्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, ऐसे भी लिख सकते हो 0.075 किलोग्राम, इतना तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या 75 गुणे 10 की पावर -3 किलोग्राम, बेसिकली आपका 1000 ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद हम एथेनोइक के मोलरता याद करते हैं कि CH3COOH की मोलरता बराबर आपका हो जाएगा, यानी कि आपके मोलों की संख्या CH3COOH के मोल डिवाइड बाई आपका बेंजीन का किलोग्राम में द्रव्यमान। बेसिकली आपका मोलों की संख्या डिवाइड बाई आपके बेंजीन का कितना है आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। ये तो आपका मेन फॉर्मूला हो गया इसके लिए। ठीक है,
यहाँ से होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलिए मान पुट करके देखते हैं कि आपका कितना है कितना नहीं। अब हम मान रखते हैं कि आपके इसके मोलों की संख्या कितनी निकल के आई है 0.417 मोल, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ गया 75 डिवाइड बाई, अगर हम सीधे यही नंबर्स आपका रखते हैं 1000, ठीक है, किलोग्राम इनवर्स। अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 0.0417 मोल इनटू 1000 किलोग्राम, ठीक है, इनवर्स। इसके बाद आपका हो जाएगा 75, ठीक है। अब आपको अगर इसको डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपका कट जाएगा, बेसिकली अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 से 35, 200 आ गया, ठीक है। अब हम टोटल क्या करेंगे 0.047 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई आपका 17। टोटल आप डिवाइड करके देखोगे तो आपका 0.556 मोल किलोग्राम इनवर्स, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं वापस से रिपीट कर दे रही हूँ। ओहो, ठीक है, मैं वापस से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। बेसिकली आपको निकालना है कि इसके मोलों की संख्या कितनी है। तो हमने क्या किया है, वेट और मॉलिक्यूलर वेट हमने रखा है। वेट आपको दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना पड़ेगा, इसके कितने आपके नंबर्स है। इसके बाद हमने डिवाइड करके चेक किया तो इसमें 0.0417 मोल आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपका देखना है कि बेंजीन का द्रव्यमान किसमें दिया गया है। यदि आपका किलोग्राम में दिया गया है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपका ग्राम में दिया गया है तो आपको चेंज करने की जरूरत है। हमने क्या किया है कि 75 डिवाइड बाई आपका 1000, जो ग्राम है इसमें किलोग्राम इनवर्स होता है, क्योंकि ये 1000 है, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल करेंगे तो आपका 0.075 किलोग्राम लिख सकते हैं, या फिर 75 गुणे 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं। अब इसमें हमें मोलरता निकालने की फॉर्मूला है, यानी कि आपका बिलिए की मोलों की संख्या डिवाइड बाई बिलियन का द्रव्यमान। अब इसमें देखते हैं हमने 0.0417 मोल डिवाइड बाई हमने क्या किया, यही मान यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। ये सारा चीज अब ऊपर उठ के जाएगा तो 0.047 मोल इंटू 1000 किलोग्राम इनवर्स मोल है यहाँ पे डिवाइड बाई 75। हमने 5 से काटा है तो आपका इतना आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसमें जो नंबर्स है उसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप जब डिवाइड करके चेक करोगे तो 0.556 मोल किलोग्राम आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका यूरिया जो है 0.25 मोलर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका जलीय विलयन बनाने के लिए यूरिया का द्रव्यमान कितने की आवश्यकता आपकी होगी, कितने की नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि यानी कि 0.25 मोलर, यानी कि इसमें जो है कितना आपका टोटल जो है यूरिया कितना आपका डिसॉल्व है। तो ये 1000 ग्राम में जो है कितना, 1000 ग्राम में जो है आपका 2.5 किलोग्राम आपका विलेय है, ठीक है। 2.5 ग्राम जो है आपका ऐसे कर सकते हैं घुला है, ठीक है, घुला है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें आपका विलायक का द्रव्यमान जो होगा वो 1000 है, यानी कि विलायक आपका क्या है H2O, और इसका द्रव्यमान कितना है, पूरा 1000 है, ठीक है। अब इसके बाद हम यूरिया का द्रव्यमान निकालते हैं कि यूरिया का द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि यूरिया का द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली यूरिया का द्रव्यमान निकालने के लिए आपका जो होगा मोल कितना दिया गया है और इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2,
नाइट्रोजन का आपका 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कि आपका नाइट्रोजन 14 गुणे कितना है, 1 2 2 हो गया। अब इसके बाद हाइड्रोजन टोटल कितने, 2 2 4, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 4। और इसके बाद कार्बन कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 1। अब कितना हो गया, 8 2 10 और 6 4 10 20, 2 हासिल, 2 2 4 और 4 2 6, यानी कि 60 ग्राम मोल इनवर्स आपका आया है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान निकालने के लिए इसके मोलर आपके कितने दिए गए हैं, 0.25 मोल इनटू 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका जो एक्चुअल में नंबर्स आएगा वो आएगा 15। ठीक है, यानी कि 15 ग्राम आपका रिजॉल्व है, मोल से मोल कट जाएगा और आपका 15 ग्राम आंसर आ जाएगा। यानी कि यूरिया का जो द्रव्यमान है जो 0.25 मोल में आपका डिसॉल्व हुआ है उस विलयन में, उसमें टोटल कितना है आपका 15 ग्राम। अब इसमें जो है टोटल यूरिया का कितना हो गया, यानी कि पहले जो था वो 1000 था। ठीक है, अभी यूरिया इसमें जो पानी और ये डिसॉल्व टोटल है वो 1000 है। तो अब यूरिया का जो टोटल हो गया है, वो टोटल अब हो गया है 1000 प्लस 15, तो टोटल कितना आ गया, 10-15 ग्राम। टोटल कितना आ गया है, 10-15 ग्राम। इसमें आपका मिलायक जो है जलीय विलयन में घुला है, क्योंकि यहाँ पे पानी प्लस आपका NH2CO NH2 दोनों को मिलाकर के आपका 1000 ग्राम है। अब आपका इतना निकल के आया है, टोटल यूरिया कितना डिसॉल्व हुआ है, 10-15। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि 10-15 में से 15 ग्राम यूरिया डिसॉल्व कैसे हुआ, कितना है कि आपका 10-15 में से 15 ग्राम यूरिया, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, x ग्राम, है ना, एक के लिए कितना हो जाएगा, x ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, तो x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर हमें निकालना है गुणे 10-15 इक्वल टू हो जाएगा 15 गुणे 1, x बराबर 15 गुणे 10-15। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपका अभी भी कहाँ बचा था, ये वाला बचा था 25, तो कहाँ गया, ये आपका 25 किलोग्राम है। ठीक है, कितना है, 2.5 किलोग्राम, और 2.5 को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल आपका यहाँ पे 2500 ग्राम में आ गया। यही है आपका 2.5 किलोग्राम को हमें चेंज करना है 1000 से, तो आपका जो होगा वो आपका टोटल आ जाएगा 2500 ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 5 से कट करेंगे, तो अगर देखिए 5 दूनी 10, 5 3 15, जब 25 टोटल आ गया 500, तो x बराबर आ गया, x का द्रव्यमान 15 गुणे 500 डिवाइड बाई 23। ठीक है, 23 आ गया। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल आंसर जो आएगा 36.94, जो अप्रोक्सीमेट होगा 37। ठीक है, तो ये आपका टोटल निकल के आया है कि आज का कितना द्रव्यमान होगा। बेसिकली हमने किया क्या है कि आपको पहले चेक करना है कितना मोल दिया गया, इसमें मोल डायरेक्ट दे दिया है, तो अब इसमें जो द्रव्यमान बोला है उसे निकालने के लिए मोलों की संख्या गुणे आपका क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि उसका द्रव्यमान निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 15 ग्राम आ गया है।
अब हम चेक करते हैं कि यूरिया टोटल पहले 1000 ग्राम था, क्योंकि ये विलेन में दिया है जिसमें पानी प्लस यूरिया मिलाकर के आपका 1000 ग्राम है। अब उसमें 15 ग्राम और अगर ऐड किया गया, टोटल हमें यहाँ से निकालना है, तो 10-15 आपका हो गया टोटल। तो जो है 10-15 जो 15 ग्राम जो है डिजोल्व है, तो 1 ग्राम के लिए x उसका वेट रहा होगा, तो x को हमने क्या किया है 15 आ गया, सॉरी x बराबर आपका आ गया है x मल्टीप्लाई 10-15 डिवाइड इक्वल टू 15 गुणे 1। तो अगर ये मल्टीप्लाई इधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। अभी भी टोटल आपका कितना बचा है, ये किलोग्राम जलीय विलयन है, तो इनसे 2.5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो आपका 2500 ग्राम आ गया है। ठीक है, अब 2500 ग्राम आ गया है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सॉरी ग्राम से ग्राम हो जाएगा इधर, और आपका जो टोटल है कहाँ गया, ये है टोटल ग्राम में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ग्राम है और ये ग्राम और यहाँ पर भी 15 ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम में आपका ये है कट हो जाएगा। टोटल हमने यहाँ पर 5 से डिवाइड किया है तो आपका ये इतना आ गया। अब इतने में से आपको डिवाइड करना है, तो आपका अप्रोक्सीमेट जो आंसर आ रहा है वो 37 आ रहा है, क्योंकि 36.94 आ रहा था। ठीक है, तो टोटल आपका इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि 20% आपका जलीय विलयन का के पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम मोल इनवर्स है, तो विलयन का जो है आपका निकालना है, विलयन की मोलता ज्ञात करनी है, मोलता ज्ञात करनी है, साथ में ही मोल अंश की गणना करनी है। ठीक है, तो आपका चलिए निकालते हैं कि आपका पहले कितना है। तो पोटेशियम आयोडाइड की आई बराबर है आपका 20% के, जो कि है आपका 20 ग्राम की। ठीक है, अब इसमें इसकी अगर मोलों की संख्या निकालनी है तो विलायक आपको पहले देख लेते हैं कितना बचा होगा, यानी कि विलायक जो पानी होगा वो आपका 20 में से अगर निकाल लेंगे 100 में से 20, तो आपका 80 ग्राम या परसेंट में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम यूनिट होनी चाहिए, तो ग्राम हो गया। ठीक है, 80 ग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर इसके मोलों की संख्या हमें पहले निकालनी है, फिर इसके मोलों की संख्या निकालनी है, तो पोटेशियम का आपका जो होता है वो आपका 39 होता है, और इसका जो होता है वो 127 होता है। तो टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो 166 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। ठीक है, अब इसमें मोलों की संख्या KIN यानी कि मोलों की संख्या निकालनी है, तो वेट 20 ग्राम डिवाइड बाई 166 ग्राम मोल इनवर्स है, तो ग्राम से ग्राम कट करेंगे तो आपका यहाँ पे अगर चेक करेंगे 10/83 मोल आया है। अब अगर इसको डिवाइड करके चेक करेंगे तो टोटल आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.1205 मोल। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, इतना आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूलर वेट निकाल, सॉरी इसका तो 18 होता है क्योंकि H2O है, ऑक्सीजन का 16 होता है और इसका 2 होता है, तो टोटल 18 ग्राम मोल इनवर्स हो गया। तो इसके मोलों की संख्या 80 डिवाइड बाई 18। ठीक है, ग्राम ग्राम मोल इनवर्स ग्राम से ग्राम, तो ये 4.44 के करीब आएगा। सेम यूनिट है, इसके बाद मोल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसका पोटेशियम आयोडाइड का जो है AI का निकल के आया है 0.1205 मोल। ठीक है, इसमें 3 अलग अलग चीजें की गणना करना है। पहला क्या गणना करना है कि आपका मोलता कितनी है। ठीक है, अब मोलता निकालने के लिए आपको भी पता है कि आपका विलयन का आयतन जो होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए, तो यानी कि मोलता बराबर हो जाएगा इसके आपका नंबर 0.105 मोलों की संख्या मोल। अब आपका जो है टोटल जो है
विलयन का आयतन कितने होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो लीटर में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा 80, ये है ना टोटल 80 ग्राम। और ग्राम से आपको क्या करना है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से करोगे तो 1 2 3 0.080 1 2 3 आ गया किलोग्राम। ठीक है, इसमें आ गया। अब आपको यही मान रखना है कि 0.080 किलोग्राम इनवर्स नीचे है। अब क्या करेंगे कि आप या तो करो 1 2 3 4 और 1 2 3, ठीक है, दशमलव हटाओ 1 2 3 4 और यहाँ हटाओगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 से 3 ये खत्म हो गया। टोटल आपका बचा कितना है, 5 डिवाइड बाई 80 गुणे 10 1205 डिवाइड बाई 800। ठीक है, अगर आप 5 से काटोगे तो कट जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर आएगा टोटल 1.506। ठीक है, 1.506 मोल किलोग्राम यूनिवर्स। एक मिनट मैं यूनिट चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये यहाँ पे किलोग्राम यूनिवर्स हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका किलोग्राम है, नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा आपका किलोग्राम यूनिवर्स रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आपका इंक्लूड होता है कि आपका विलयन का द्रव्यमान दिया ही नहीं है, तो आपका जो टोटल जो शेष बचा रहेगा इसमें जो छिपा हुआ है वो आपका 80 ग्राम है। और 80 ग्राम को मॉलिक्यूलर सॉरी आपका 80 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए देखोगे तो 8.080 किलोग्राम आएगा। इसके बाद मोलों की संख्या हमने निकाली है तो यहाँ पे ये मान पुट कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का जो सेकंड है मोलरता निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, सब कुछ सेम है तो यहीं पे मैं रफ कर दे रही हूँ कि मोलरता निकालेंगे। ठीक है, अब अगर हम मोलरता चेक करते हैं तो मोलरता हो जाएगा आपका मोलरता। ठीक है, मोलरता निकालने के लिए चेक करते हैं तो मोलरता का जो है आपका कुछ भी चेंज करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपका मोलरता निकालने के लिए सेम 0.1025 मोल है और आयतन जो है अब यहाँ पे लीटर में रखना है। आपको भी पता है कि आपका 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, ml में ले लेते हैं तो यहाँ पर भी जो आपका आयतन आएगा वो 0.0880 के करीब में आएगा। ठीक है, सेम ही रहेगा। तो ये चेक करते हैं तो आपका टोटल आयतन जो है वो भी लीटर में आएगा 0.08। ठीक है, लीटर। अब इसमें हम चेक करते हैं कि आपका चलिए तो इसके आगे सॉल्व करते हैं कि आपका जो निकालना है वो मोलरता निकालनी है, कितना आएगा कितना नहीं। ठीक है, तो मोलरता निकालने के लिए आपको पता है कि आपका जो आयतन होगा वो लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस में जो दिया गया है आपका द्रव्यमान और जो है डेंसिटी दी गई है। ठीक है, तो हमें इसका आयतन तो चेंज करना है किसकी, इसके मोलों की संख्या हमें पहले निकल गई है 0.1205 मोल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको निकालना है आयतन, यानी कि आपका आयतन यानी कि वैल्यूम कितना आएगा कितना नहीं। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि आपका कितना ग्राम है, टोटल 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम है। अब आपका जो है आपका टोटल जो निकल के आया है 1.08
डेंसिटी आपको कितना निकल गया है, 1.202 ग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे इसमें से, तो आपका टोटल जो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा है और दशमलव को हटा देंगे तो जो है आपका आ जाएगा, जैसे मान के चलिए मैं 2 से काटती हूँ तो आपका 50 आ गया, 212 और इसमें हटा करके 1 2 3 जीरो मैंने बढ़ा दिया है, ये अब आ गया 212 और 0 2 2 एकम 2, ठीक है 601। तो अब जो टोटल आ गया है वो आया है 50 गुणे 1000 डिवाइड बाई 601। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे यानी कि आयतन जो आपका टोटल निकल के आएगा वो 83.194। ठीक है, 83.194 आपका मोल लीटर। ठीक है, मोल ऊपर चला जाएगा, ये इतने में आ जाएगा। ठीक है मैंने, अब इसके बाद अभी भी आपका लीटर में मिला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से यहीं पे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 83.194 डिवाइड बाई आपका 1000। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल में अब आंसर आएगा वो दशमलव इसको इधर बढ़ जाएगा, तो 0.0832, ठीक है, लीटर में आ गया। अब यही नंबर्स आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्या होगा कि 0.0832, ठीक है 832 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अब डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ से यहाँ कट हो जाएगा, 1205 डिवाइड बाई 832। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके चेक करोगे तो आपका जो एक्चुअल में आंसर आएगा 1.4 आपका 448 मोल लीटर इनवर्स में आएगा। ठीक है, अब इसको अगर अप्रोक्सीमेट करोगे तो आपका मोलरता जो 1.45 48 से 50 के करीब में जाएगा, मोल लीटर इनवर्स में आ जाएगा। तो ये है आपका एक्चुअल आंसर आपकी मोलरता का। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपके बचे हैं कि मोलों की संख्या को गणना करना है, कितने हैं मोल अंश। ठीक है, अब मिटा रही हूँ इसमें, देखते हैं अगला स्टेप में। 1.205 इतना आया था आपका कि आएगा मोल की संख्या में। ठीक है, अब इसके बाद मोल अंश की गणना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल अंश की गणना करने के लिए क्या करना है कि किसके मोल अंश की गणना करना है, के आई के, तो इसमें इसके मोलों की संख्या यानी 0.125 डिवाइड बाई टोटल मोल की संख्या जो हमने पहले ही ज्ञात करके रखी है 4.44 प्लस 0.1205। तो ये आपका जो आंसर आएगा यानी कि 4.564 इतना आएगा। अब इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं यानी कि 4.564। ठीक है, अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे क्योंकि यहाँ सेम यूनिट है तो मोल से मोल कट हो जाएगा, तो टोटल आपका जो बचेगा यहाँ से मोल और ये मोल, ठीक है मोल से मोल कट जाएगा। अब अगर आप डिवाइड करके चेक करोगे तो 0.02639, ठीक है अप्रोक्सीमेटली आंसर 0.026 के करीब में आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इतना है आपका। आई होप आपको
आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए हों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। थैंक यू सो मच।